साथ ही हो जाती है दीपावली की शुरुआत। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी से घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर धनतेरस पर क्या खरीदा जाए जिससे मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके। हमारी इस खास पेशकश धनतेरस पर शुभ खरीदारी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस राशि के लोगों को धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से आपका भाग्य चमक सकता है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद हर्षा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज धनतेरस है और आज के दिन विशेष रूप से कौन ऐसा चीज़ खरीदें जिसे पूरा वर्ष जो है वह धन का आगमन होता रहे। राशि के बारे में जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा अचूक टोटका, एक ऐसा अचूक खरीदारी जिसके खरीदने से पूरे वर्ष आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। बाजार जाना है और 2 फूल की झाड़ू, 2 झाड़ू खरीदना है और 1 केजी नमक खरीदना है। आप एक झाड़ू अपने घर में यूज करने के लिए और एक झाड़ू मंदिर में यूज करने के लिए, उस झाड़ू को लाकर घर में छुपा कर रख देना है और दिवाली की सुबह से शुभारंभ करना है। दिवाली के दिन उस झाड़ू की भी पूजा होगी। और विशेष रूप से नमक, जो 1 केजी नमक है, उस नमक से घर में पोछा लगेगा। पूरे वर्ष धन का आगमन होगा, घर का नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। जो 1 केजी नमक लाए हैं, नमक आते रहेगा और उसमें से नमक डाल करके मिक्स करते रहेंगे। पूरे वर्ष घर में नमक से पोछा लगाएं। और जो धनतेरस के समय झाड़ू आप खरीदते हैं, उसका शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 1 बजे दोपहर तक है। आचार्य जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? हर्षा जी, अगर कोई व्यक्ति मेष राशि का जातक आज के दिन विशेष रूप से अगर कोई फ्लैट, कोई जमीन, कोई घर खरीदना चाहता है तो उसका आज बयाना दे सकता है। और मुझे विश्वास है कि उसे विदिन 3 मंथ्स उस घर को वह प्राप्त कर लेगा, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप जमीन का बयाना देते हैं, फ्लैट्स का बयाना देते हैं, घर का बयाना देते हैं, अपने ऑफिस खरीदना चाहते हैं उसका बयाना देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पीतल के बर्तन, मेष राशि वाले जातक अगर पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि वालों को क्या खरीदारी करनी चाहिए आचार्य जी? वृष राशि के जातक, जैसे वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है वह फिल्म से जगत से, मीडिया जगत से और विशेष रूप से कॉस्मेटिक से, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहता है, वृष राशि वाले जातक म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहते हैं, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कॉस्मेटिक चीज़ों का अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उस दिन हीरा खरीद लें तो विशेष धन की बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ उस दिन विशेष रूप से अपने घर में दवाइयाँ ना खरीदें तो पूरा वर्ष आप स्वस्थ रहेंगे और दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? हर्षा जी, मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं और मिथुन राशि वाले जातकों को उस दिन विशेष रूप से अपने घर में शुरुआत जो है वह एक वृक्ष से करना चाहिए। कोई भी एक वृक्ष, फल का वृक्ष हो, चाहे आम का हो अथवा लीची का हो, अमरूद का हो, एक वृक्ष जरूर लाना चाहिए। और साथ ही साथ एक फूल भी नर्सरी से जाकर के एक फूल भी लाना चाहिए। और इसके साथ साथ बर्तन लोग खरीदते ही हैं, सोने चांदी खरीदते ही हैं, तो सब चीज़ की खरीदारी करें। लेकिन एडिशनल जो मैं बता रहा हूँ, एडिशनल में उस दिन मिथुन राशि वाले जातक किसी पुष्प को या किसी फल का वृक्ष को खरीद करके लाएं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ रहेगा? हर्षा जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। अगर इस दिन मोती की एक माला खरीदा जाए तो विशेष रूप से मन की शांति होगी।
और साथ ही साथ चांदी के बर्तन, चांदी की थाली, चांदी की लोटा, ग्लास, चम्मच, प्लेट, इस प्रकार का अगर बर्तन खरीदा जाए तो विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर कोई चांदी नहीं खरीद पाएगा, बहुत ज़्यादा धनवान नहीं है, तो स्टील की थाली, स्टील के गिलास, स्टील की कटोरी, इस प्रकार का चीज़ खरीदें। और साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक उस दिन चावल भी खरीद सकते हैं, अपने घर में चावल ला करके रख दें, विशेष रूप से पूरे वर्ष धन की वृद्धि होगी। आचार्य जी, सिंह राशि वालों के लिए क्या खरीदना जो है लाभदायक रहेगा? हर्षा जी, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य विशेष रूप से लाल ग्रह का प्रतीक देते हैं। माणिक्य रत्न उस दिन अगर खरीदा जाए अंगूठी के रूप में, और साथ ही साथ सोना खरीदा जाए, सोने की सिक्का खरीदा जाए, गिनी खरीदा जाए, रिंग खरीदा जाए, चेन खरीदा जाए, तो विशेष रूप से उस दिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा होगा। सिंह राशि वाले जातक सोने में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि सोने में पैसा कभी डुबाता नहीं है, सोने हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, इसलिए सोने की खरीदारी सिंह राशि वाले जातकों को जरूर करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसे धनतेरस शुभ साबित हो सकता है? हर्षा जी, कन्या राशि वाले जातक सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा खरीदें, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी जो है वह भगवान बुद्ध हैं और उसके देवता जो हैं वह गणेश जी हैं जी। इसलिए कन्या राशि वाले जातक गणेश जी की प्रतिमा खरीदें, और वो भी चांदी की प्रतिमा खरीद करके इस धनतेरस पर लेकर के आएँ, तो निश्चित तौर पर पूरे वर्ष धन का आगमन होगा। चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए क्या खरीदना शुभ रहेगा? तुला राशि वाले जातक सोने का पेंडेंट खरीदें, सोने का चेन खरीदें, और जो सोना नहीं खरीद सकता वह विशेष रूप से पीतल अथवा तांबे का, जी, जिसे गागर कहते हैं, घड़ा कहते हैं, घड़ा खरीद करके लाए, अपने घर में उस घड़े में चावल भर दे, ऊपर से ढकनी लगा दे और उसको पूजा स्थल पर रख दे, तो पूरे वर्ष धन का आगमन होगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे तो धनतेरस पर क्या खरीदना उनके लिए लाभदायक रहेगा? हर्षा जी, वृश्चिक राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं, मंगल भूमि प्रधान हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले लोग इस दिन वस्त्र खरीद करके लाएं तो विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ ब्लैंकेट खरीद करके लाएं, कंबल रजाई लेकर के आएँ, तकिया लेकर के आएँ, विशेष रूप से कपड़े का चीज़ अगर खरीदते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ मैंने अब बताया था कि सभी राशियों के जातक सोने और चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले लोग धनतेरस पर कैसे महालक्ष्मी को प्रसन्न करें? धनु राशि के जातक महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, महालक्ष्मी गायत्री का विशेष जप करें। और साथ ही साथ इस दिन पुखराज रत्न को खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ सोने का सिक्का खरीद सकते हैं, सोने का पत्नी के लिए कंगन खरीदना विशेष लाभकारी होगा। और साथ ही साथ घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उसके लिए भी कंगन खरीदना लाभकारी होगा सोने का, चूँकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति के जो रत्न है वह स्वर्ण है और बृहस्पति के जो रंग है वह पीला है, इसलिए केवल और केवल स्वर्ण यानी सोना खरीदने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या खरीदारी जो है लाभदायक रहेगी? हर्षा जी, मकर राशि जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और शनिदेव का धातु लोहा होते हैं, लेकिन शनिदेव इस दिन विशेष रूप से धनतेरस के दिन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के लिए विशेष रूप से अगर इस दिन आपके घर में विशेष रूप से चांदी के बर्तन लाए जाएं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नीलम रत्न भी उस दिन खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग कोयला, लोहा, तेल इसका व्यापार करता है तो इस दिन विशेष रूप से जिस चीज़ की भी व्यापार करते हैं उस चीज़ को बेचने वाले खरीदें तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज कौन सी वस्तुएं खरीदना ठीक रहेगा? कुंभ राशि जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और कुंभ राशि वाले जातक इस दिन ड्राई फ्रूट्स अगर खरीद करके लाएं और ड्राई फ्रूट्स में सोने का गिन्नी, सोने का सिक्का
डाल करके घर पर लाएं तो पूरे वर्ष धन का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए धनतेरस पर क्या खरीदना लकी साबित हो सकता है? बिल्कुल हर्षा जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। लकी होना पूरे वर्ष धन का प्राप्ति कराना होता है जी। मीन राशि अंतिम राशि है जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। बृहस्पति का रत्न जो है वह पुखराज है, रंग जो है पीला है और धातु जो है वह स्वर्ण है। इसलिए बृहस्पति के जातकों को इस दिन श्री यंत्र खरीदना लाभकारी होगा, कुबेर जी की मूर्ति खरीदना लाभकारी होगा, श्री यंत्र और कुबेर जी की स्थापना लाभकारी होगा। इसके साथ ही साथ अष्ट धातु की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, पीला पुखराज हो, सोने का सिक्का हो, सोने का बर्तन हो, इसके साथ साथ सोने से जुड़े हुए कुछ भी हो, वह अगर मीन राशि के जातक खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ मीन राशि वाले जातक अपने घर में पीला रसमलाई जरूर लेकर के आएँ और घर में अपने पत्नी को अपने हाथ से खिलाएं, और पत्नी आती हैं तो पति को अपने हाथ से खिलाती हैं, तो पूरा वर्ष घर में प्रेम बना रहता है, मिठास परिवार में बना रहता है और महालक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन घर में प्रातःकाल साफ सफाई जरूर करें। जहाँ साफ सफाई होती है वहीं महालक्ष्मी का आगमन होता है, वहीं कुबेर देवता का वास होता है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पूरे घर को पुष्प से सजाएं और धनत्रयोदशी से लेकर के और दीपावली की सुबह तक पुष्प और अखंड ज्योत जलाएं तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी और पूरे वर्ष आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आचार्य जी, क्या धनतेरस के पर्व पर दान भी किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में दान का खास महत्व माना जाता है? हर्षा जी, धनतेरस के दिन पर दान का फल सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना मिलता है। अगर इस दिन वस्त्र दान किया जाए तो बहुत लाभकारी है, अन्न दान किया जाए तो अति लाभकारी है, और विशेष रूप से गरीबों को कंबल दान की विशेष महत्ता है। इस दिन खिचड़ी दान का भी विशेष महिमा कही गई है। अगर कोई व्यक्ति खिचड़ी का दान करता है तो भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति पूरे वर्ष आरोग्य सुख को प्राप्त करता है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। तो ये रही बात राशियों के धनतेरस कनेक्शन की। तो आप भी अपनी राशि के मुताबिक खरीदारी कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हर्षा जी। नमस्कार।